हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता है ना। दुनिया भर में आज के दिन लोग व्रत रखते हैं। आपको आज भी ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और नियमित रूप से आप क्लासें देख रहे हो घर बैठकर ना। तो अपन टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के एप्लीकेशन स्टार्ट कर रखे थे। एक एप्लीकेशन तो अपन पूरा कर चुके हैं, भौतिक राशि का मान किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, ये तो हम कर चुके हैं। और दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है कि कोई भी आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आप बोल देते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। क्लियर है? मैं एक सवाल से शुरुआत करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाऊंगा बेटा। तो सवाल मेरा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन वही कल जहाँ ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर, H = 2s cos थीटा अपॉन r rho g। H का फॉर्मूला है ये, 2s cos थीटा अपॉन r rho g। टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। H का मतलब है बेटा ऊंचाई, H का मतलब है ऊंचाई, S का मतलब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, सरफेस टेंशन S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। रो घनत्व है और R त्रिज्या है, रेडियस, और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। जल्दी से आप चेक कर लीजिए, आप करके दिखा दें एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ नए क्वेश्चन लेंगे आज अपन है ना, कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आप चेक कर लें जल्दी से। आपको फॉर्मूला गिवन है H = 2s cos थीटा अपॉन r rho g। केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ये प्रूफ करेंगे इसको आगे। आप चेक करिए ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आप कर सकते हो भाई। अगर अब आपसे नहीं हो रहा है तो या तो आपके पढ़ने में कमी है या हमारे पढ़ाने में कमी है भाई, है ना। अगर अभी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो करिए ट्राई। H = 2s cos थीटा अपॉन r rho g। देखिए भाई, कर लिए होंगे आप शायद। तो दो ही पक्ष हैं LHS और RHS, है ना। तो आंसर दिया गया सूत्र या संबंध जो भी आप लिखते हो, विमीय आधार पर सत्य होगा यदि। कब से होगा बेटा? जब LHS यानी कि H की डायमेंशन बराबर RHS यानी कि 2s cos थीटा अपॉन r rho g की डायमेंशन इक्वल हों, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। H ऊंचाई तो डायमेंशन हो गई L1, 2 कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होती। S पृष्ठ तनाव, याद कर बेटा बल बटे लंबाई, तो बल की विमा तो होती है m1 L1 T-2, लंबाई की L1, कट पिटने के बाद बचेगा बेटा m1 T-2 S की। cos थीटा याद करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती। नीचे R मतलब त्रिज्या, लंबाई की L1, रो मतलब घनत्व, याद कर बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, तो m1 L-3, और g गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2। कर ले देख,
M1 से M1 कट जाएगा, T-2 से T-2 कट जाएगा, LHS में तो बचेगा L1, और RHS को ध्यान से देखे, L1 और L1 L2 हो गया। L2 जब L-3 से मिला तो नीचे L-1 बेटा, ऊपर गया तो वापस से L+1। LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम आई है, लिख दो। अतः संबंध विमीय आधार पर सही है, विमीय आधार पर सही। अच्छा, अब मैं आपको एक बात का जवाब और दूंगा, पहले आप इसको नोट करिए। अब मैं आपको एक बात का जवाब और दूंगा। मैं बार बार ये लिखता हूं विमीय आधार पर सही है, क्या ये सूत्र वास्तव में सही नहीं है? तो अपन चेक करते हैं इस चीज को, है ना, इस बारे को पॉइंट को क्लियर करते हैं पहले तो। अपन ने बहुत सवालों की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप आगे बढ़ जाओ, देख लो, जो भी करना है जल्दी करो। देखिए, मैं दो सवाल लेता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना आप, है ना। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है ना सबको, 12mv², सबको पता है। देखो मैं बेटा दो क्वेश्चन ले रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी सही सूत्र तो आप जानते हो बेटा, 12mv² है। तो एक तो मैंने काइनेटिक एनर्जी 12mv² ले लिया, आप खुद दिमाग लगाना। और एक मैं काइनेटिक एनर्जी का कोई गलत सूत्र ले रहा हूं, 5/4 mv², ये लो mv²। भाई दोनों सूत्र तो सही नहीं है ना, सही तो एक ही है। और मैंने काइनेटिक एनर्जी आपको डायमेंशन में पढ़ाई है बेटा, 12mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², ये सही है। और ये कैसा है? गलत। अब फिर आपको दो सवाल दिए भाई, K बराबर 12mv²। विमा के आधार पर चेक करो कि सूत्र सही है कि नहीं है। दिए गए संबंध विमीय आधार पर उपरोक्त संबंध की सत्यता की जांच करो, चेक करो ये संबंध सही है क्या नहीं। और यही क्वेश्चन मैंने आपको यहां दिया, विमीय आधार पर उपरोक्त संबंध की सत्यता की जांच करो। मेरी बात समझना भाई आप ध्यान से। दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको और दोनों को विमा के आधार पर चेक करना है, सही है या गलत है। कैसे चेक करें साहब? उपरोक्त संबंध तरीके से चेक करें, सत्य होगा। विमा के आधार की बात कर रहा हूं। यदि LHS की डायमेंशन मतलब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बराबर 12mv² की डायमेंशन, ऊर्जा की डायमेंशन आप जानते हो M1 L2 T-2। अब ध्यान से देख, 1/2 की होती नहीं है, द्रव्यमान की M1 और चाल की बेटा L1 T-1 की पावर 2। जब आपने चेक किया तो M1 L2 T-2 और ये M1 L2 T-2, क्या दोनों पक्षों की डायमेंशन सेम आ रही है? आप नीचे लिखोगे अतः सूत्र विमीय आधार पर सही है। और आपको समझ में आ गया होगा भाई, विमा के आधार पर कैसा है? सही है। इसको और चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। संबंध सत्य होगा यदि, कब सत्य होगा साहब? LHS की डायमेंशन बराबर RHS की डायमेंशन,
काइनेटिक एनर्जी आपको पता है m1L2T-2, और इसको चेक करें तो 5/4 की कुछ ना हुए, द्रव्यमान m1 इसकी L1T-1 तो ये आता है m1L2T-2, ये भी आएगा m1L2T-2, बराबर आ रहे हैं दोनों पक्ष, ध्यान से देख। अतः सूत्र, अब चक्कर पड़ गया भैया, विमीय आधार पर सही है। बच्चों ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ये सूत्र वास्तव में सही है और ये सूत्र वास्तव में गलत है। वास्तविकता तो ये है, पर जब आप विमा के आधार पर चेक कर रहे हो तो देखो ये सूत्र भी विमा के आधार पर सही है और ये सूत्र भी विमा के आधार पर सही है। इसलिए मैं लिखता हूं, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई सूत्र विमा के आधार पर सही है, दिमाग लगा ले अब ध्यान से बेटा, कोई सूत्र अगर विमा के आधार पर सही है ना, तो वो वास्तव में सही हो भी सकता है और ना भी हो, ये दोनों ही बातें पॉसिबल। पर अगर विमा के अनुसार गलत है, कुछ नया लेता है MBQ वगैरह, तो वो 100% गलत होगा, ये सत्य है। आप एक बार लिखें, फिर मैं नोट लगाता हूँ एक सुंदर सा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट ज़्यादा फायदेमंद है और मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँगा आपको बोर्ड पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो। क्लियर है भैया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक सुंदर सा नोट लिखते हैं ना, बढ़िया सा नोट लिखते हैं, देखना नोट क्या कहता है। देखिए नोट ये कहता है, यदि कोई सूत्र या आप संबंध कह दीजिए, यदि कोई सूत्र या संबंध विमीय आधार पर सही हो तो, यदि कोई सूत्र या संबंध विमीय आधार पर सही हो तो वह वास्तविकता में सही या गलत हो सकता है। मेरी बात समझना, अगर संबंध विमीय आधार पर सही है तो वास्तव में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। परंतु अगला, परंतु यदि सूत्र या संबंध विमीय आधार पर गलत हो, विमीय आधार पर गलत हो तो वह वास्तविकता में गलत ही होगा, गलत ही होगा। मतलब गलत सूत्र का तो आप गारंटी से कह सकते हो कि अगर विमा के आधार पर, विमा के आधार पर गलत है तो वह वास्तविकता में भी गलत होगा। नोट करो दोनों पॉइंट। कोई सूत्र विमा के आधार पर सही है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं लिखता हूं बार बार बेटा कि विमा के आधार पर सही है, विमा के आधार पर सही है, क्योंकि वास्तव में सही है ऐसा नहीं कह सकता मैं विमा को देखकर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कांस्टेंट खड़ी कर देता है ना, उसकी विमा तो है ही नहीं, तो विमा के आधार पर आप उसका एनालिसिस ढंग से नहीं कर सकते। क्लियर?
नोट कर लो। अब देखते हैं आगे भाई ना। तो विमा का दूसरा अनुप्रयोग ही चल रहा है। अब उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप तो बेटा ये हो गया कि आपको एक संबंध दे देगा कोई भी ना। अब वो LHS RHS के टर्म में हो सकता है, Z बराबर X प्लस वाई की टर्म में हो सकता है, और कहेगा भी चेक करो कि ये संबंध सही है या नहीं है विमा के आधार पर। दूसरा टाइप 2 के क्वेश्चन देखना आप ना, सुनो ध्यान से। एक संबंध दे दिया आपको x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस कुछ भी, एक बड़ा छोटा कुछ भी करके एक ऐसा संबंध दे दिया भैया आपको। क्लियर है? अब इनके मतलब भी दे रहा है। x विस्थापन है, स्मॉल टी समय है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, दिया गया संबंध सही है, आपको चेक नहीं करना है। एक नंबर दिमाग में आप ये बसा लो। अब तक तो मैं बोलता बेटा दी चेक करो ये सही है या नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये रिलेशन बिल्कुल सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ अननोन चीजें दिख रही हैं, ए बी सी तथा डी की विमा ज्ञात करो। सवाल हमारा ये है बेटा, समझिए ध्यान से। अब टाइप समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पहले तो मैं आपको एक इक्वेशन देकर, अभी मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा है ना, एक समीकरण देकर मैं चेक करवाता था कि ये सूत्र विमा के आधार पर सही है या नहीं है। तो आप चेक करते थे, जैसे कि आपने बहुत सारे सवाल करके देखे हैं। अब आपको ऐसा एक सवाल टाइप में मिलेगा और वो कहेगा कि ऑलरेडी संबंध सही है, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये संबंध सही है तो फिर कुछ अननोन चीजें उसमें डाल देगा, उनकी डायमेंशन निकालनी है। बड़े ध्यान से सुनना भाई आप लोग, एक सवाल समझ जाओ, बड़ा आसान है। हम कैसे मान लें कि सही है? आपने कह दिया सही है, पर हमारे हिसाब से ये कब सही होगा? क्या इसमें बहुत सारे स्टेप जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में x उत्तर आ रहा है? तो मैं कहूंगा कि चूंकि अब संबंध सही है तो फिर x की डायमेंशन, a की डायमेंशन, bt की डायमेंशन, ct स्क्वायर की डायमेंशन और DTQ की डायमेंशन सारी बराबर होनी चाहिए। बात वही है बेटा, जब आपको चेक करना था तो आप बोलते निकालते थे भाई इनकी डायमेंशन बराबर है तो सही है। अब उल्टा है, संबंध सही है तो इनकी डायमेंशन कैसी होंगी आपस में? बराबर। एक स्टेप तो ये समझ, जैसे ही कोई सूत्र आए सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि उसमें कुछ चीजें जुड़ या घट रही हैं क्या। कोई दो स्टेप क्या आपस में ऐड हो रहे हैं, क्या आपस में माइनस हो रहे हैं। अगर दो स्टेप आपस में जुड़ या घट रहे हैं तो उनकी डायमेंशन आपको बराबर करनी होंगी। एक नंबर बात तो भैया ए बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यू जुड़ रहे थे, एक्स आ रहा है, इन सब की डायमेंशन बराबर है। ये बात समझ में आई? एक बार कमेंट करके बताना भैया आई के नहीं आई। बेटा आपको x बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर डी टी क्यू एक बड़ा सा इक्वेशन कुछ भी कह दे सही है तो आपको क्या करना है? दोबारा देख ले, क्या करना है? बस एक ही लाइन समझ जा, सवाल कोई सा भी कर लेना। सबसे पहले देख क्या कोई जुड़ या घट रहा है क्या। बिल्कुल गुरुदेव, ए में बी टी तो ए की डायमेंशन बराबर बी टी की डायमेंशन बराबर सी टी स्क्वायर की डायमेंशन बराबर डी टी क्यू की डायमेंशन, और ये सब बराबर होनी चाहिए x की डायमेंशन के। हाँ या ना? जमा वैल्यू जो तुझे आती है। x विस्थापन L1,
ए नहीं पता साहब, ए नहीं पता, देख लेंगे आगे। बी की डायमेंशन नहीं पता साहब, टी टाइम की टी पता है। सी की नहीं पता, अरे ये कोष्टक कोष्टक कलपड़ा बेटा और यहाँ पे यार बार बार कौन लगाएगा, डायरेक्ट लिखिए। विस्थापन की L1 ए नहीं पता, बी नहीं पता, टाइम की T1 सी नहीं पता, टी स्क्वायर की T2 डी भी नहीं पता, और ये TQ, ये समझ में आया। अब जब आप इतना कर लोगे ना तो ध्यान से देखना कि एक स्टेप ऐसा होगा जिसमें सब कुछ आपको पता होगा, ये सब बराबर है ना आपस में। तो ध्यान से देख, इस स्टेप में सब पता है, इसमें एल पता लगाना है, इसमें बी पता लगाना है, इसमें सी पता लगाना है, इसमें डी पता लगाना है, सब बराबर है ना। तो एक बार तो इसको बराबर कर दे तो ए का मान तो L1 बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया बेटा। इन दोनों को जरा बराबर करना, बी T1 बराबर L1, तो यहाँ से B निकल के आया, T1 नीचे से ऊपर जाएगा तो L1 T-1, C T2 का मान L1 तो C आ गया L1 T-2, D TQ का मान L1 तो D आ गया L1 T-3। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया और डी निकाल लिया, खेल खत्म हो गया आपका आंसर। ए के डायमेंशन पता है, समझ में आया ना। एक सूत्र देगा, अभी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ, बेफिक्र रहो, आराम से समझ के करना। एक लंबा चौड़ा सूत्र देगा, वो सूत्र सही रहेगा, आपको उसमें कुछ अननोन बातें होंगी जिनकी डायमेंशन निकालनी है। तो सूत्र सही था तो सबकी डायमेंशन बराबर कर दी, एक स्टेप पूरा ज्ञात होगा और में कुछ ना कुछ निकालना होगा, जो ज्ञात है उसको सबके बराबर कर करके देखना, उत्तर आ जाएगा। जल्दी कर इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। लिखता जा भाई, लिखता जा, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ ये रहा, एम्स में आया हुआ सवाल है 2018 में, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखें, करके देखना ईमानदारी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से इनको फेर में नोट कर लेना, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी इससे हमारी ना। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बेटा, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। मैंने कहा ना एक रिलेशन आपको देगा और बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी इन द इक्वेशन। f बल है, f क्या है, बल, x है दूरी, डिस्टेंस, और t है समय। और आपको बेटा विमा निकालनी है, a बटे b की विमा आपको ज्ञात करनी है। सुनना ध्यान से, एक इक्वेशन गिवन है आपको, ध्यान सुन ले। क्या वही टाइप है क्या? इक्वेशन आपको दे रखी है, सही है, टेंशन नहीं लेना है। a बटे b की विमा निकालनी है तो पहले a की निकाल ले, b की निकाल ले और a में b का भाग दे ले, a बटे b की आ जाएगी। ट्राई कर एक बार ईमानदारी से। एम्स 2018 में आया हुआ है ना, बिल्कुल साहब, एम्स 2018 में आया हुआ है। करके देख, हो जाएगा तो ईमानदारी से करके देख। 5 मिनट दिए तेरे लिए सवालों करने को, रफ्तार में। एम्स 2018 क्वेश्चन है और इस टाइप का दूसरा ही क्वेश्चन है। अभी तो हमने प्रैक्टिस करना बाकी है, प्रैक्टिस तो बहुत सारे कराने वाले हैं, बट है फिर भी करके देखो आपसे होता है कि नहीं होता। करो भाई साहब।
हाँ भाई, ट्राई किया आप लोगों ने? देखिए ध्यान से, कर लिया सब लोगों ने? ट्राई कर रहे हो आप, करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत सुंदर बात है। देख बेटा ध्यान से, कौन कौन जुड़ रहे हैं? ए रूट एक्स में बी टी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तब जाकर एफ मिला। जाहिर सी बात है, एफ की डायमेंशन बराबर होगी ए रूट एक्स के डायमेंशन के, और ये बराबर है वी टी स्क्वायर के डायमेंशन। जमा दो सारे मान। एफ बल सबको परिचित है, m1 l1 t-2। ए चुपचाप बैठ जाएगा, x के पास चल दूरी कि बिम्मा बेटा l1 अंडर रूट लगाना मत भूल जाना, पावर 1/2। b नहीं पता, t स्क्वायर t2, जैसा कि मैंने आपको कहा था। देख ये आपको पूरा पक्ष पता है, और इसमें a निकालना है और उस वाले में b निकालना है। इसको बराबर करके देख ले एक बार। a l की पावर 1 गुना 1/2 1/2 इज इक्वल टू m1 l1 t-2। a निकालना है, l नीचे ऊपर जाएगा, m1 तो अपना ही है, l की पावर बचेगा बेटा 1/2 t-2, ये तो निकल के आया a। अरे इतना कैलकुलेशन करना तो आप सीख गए होंगे अब भाई। l की पावर 1/2 नीचे आया, नीचे से ऊपर गया तो l की पावर माइनस का 1/2 हो गया। एक पहले से बैठा हुआ है और 1/2 माइनस का आया तो प्लस का 1/2 बचा। फिर आप इसको और इसको बराबर कर लीजिए, बी टी की पावर 2 m1 l1 t-2। तो यहाँ से b निकालना है, t2 नीचे आकर ऊपर जाएगा तो m1 l1 t-4 नजर आएगा। अब ना आपको a निकालना है ना b निकालना है, आपको तो a/b निकालना है। तो a/b की डायमेंशन अब तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। a कितना है? m1 l की पावर आधा t की पावर -2, b की m1 l1 t की पावर -4। m1 ने m1 मार दिया तो a/b की डायमेंशन देखो, m0 l हो गया माइनस का आधा और t हो जाएगा प्लस का 2। ये आपका आंसर a/b की डायमेंशन है l की पावर माइनस आधा t की पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? वही तो पैटर्न है, एम्स 2018 का क्वेश्चन है। 2 स्टेप जुड़कर तीसरा स्टेप ला रहे हैं, तो इन सब की डायमेंशन बराबर, जो जानते हो वो जमाया, ऑटोमेटिक वेरिएबल निकलते गए, आपने a/b की डायमेंशन निकाल दी। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, नोट कर। नोट कर जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख ले, अगर गलत हो गया हो किसी का तो आप सही कर लीजिए इसको एक बार, जिन बच्चों को गलत हो गया, क्योंकि वो लिख कर देखना है सवाल को, स्क्रीनशॉट मत लेना, भले आप इसका रफ में एक बार लिख करके ज़रूर देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप। क्लियर है ना भाई? अब तो एकदम बिल्कुल। एक तो इसमें ये टाइप है, सेकंड टाइप में भी 2 टाइप है ना। कोई भी एक इक्वेशन टाइप में होगी और आपको यहाँ से कुछ ए की बी की जो भी नाम आएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान सुनना। नोट कर लिया होगा आप सभी ने?
देखिए नेक्स्ट, एक मैंने आपको आदर्श गैस समीकरण पढ़ाया था बेटा, याद है क्या? पीवी बराबर एनआरटी, और वहां से मैंने आपको गैस नियतांक की डायमेंशन निकलवाई थी। देखना सुनना ध्यान से। गैसें दो प्रकार की होती हैं बेटा, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस समीकरण की पालना करती हैं, और वास्तविक गैस एक वान डेर वाल गैस समीकरण होता है बेटा। क्या नाम है? क्वेश्चन लिखना, वान डेर वाल गैस समीकरण। ये नाम याद ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, आज तो है ना। और समीकरण क्या होता है बेटा? आदर्श गैस समीकरण तो होता है आपका पीवी बराबर एनआरटी, किसी को याद हो तो, जहां से आपने कैपिटल आर कैलकुलेट करके देखा था। और वान डेर वाल होता है बेटा पी की जगह तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर की जगह ये आती है, वॉल्यूम की जगह वी माइनस स्मॉल भी आता है। अब पढ़ाएंगे कैसे आया है, सारी बातें पढ़ेंगे अपन जब अपन केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी बराबर आर टी, ये एक समीकरण है बेटा। याद रखना, नाम याद हो जाए तो इसको वान डेर वाल गैस समीकरण बोलते हैं। वास्तविक गैस इस समीकरण का पालन करती है ना, ठीक है। फिलहाल तो हमें विमा से मतलब है। P प्रेशर दाब, ए पता नहीं है, वी आयतन, वी आयतन हो गया, आर गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, और कैपिटल टी टेम्परेचर ताप। क्वेश्चन, दो चीज अननोन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए तथा स्मॉल बी की विमा ज्ञात करो, सवाल हमारा ये। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जाम में आया है भगवान, बहुत, शायद ही कोई एग्जाम छोड़ा हो इस क्वेश्चन ने तो जिसमें ये नहीं आया हो, है ना भैया। थोड़ा दिमाग लगाएं 2 मिनट आप, फिर हम इस सवाल को करते हैं। विचार कर लें बेटा आप जल्दी से। ए और बी की डायमेंशन, बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, समझने का प्रयास करें। आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की डायमेंशन निकालनी है। वान डेर वाल गैस समीकरण आपको दिया गया है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी बराबर आर टी। फिलहाल समीकरण याद करने की कोशिश ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण आपके सामने पेपर में दिया जाएगा इस तरीके से। और फिलहाल क्वेश्चन है कि आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की डायमेंशन निकालनी है। सूत्र सही है अपने हिसाब से, सारी राशियाँ मैंने आपको बता दी। आप स्मॉल ए और स्मॉल बी की डायमेंशन प्रयास करो, आपसे निकल जाए तो। हाँ भाई, क्या विचार आप लोगों ने? देखो ध्यान से देखो, देखिए अब समझना अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। पता नहीं आपने क्या क्या सोचा होगा। मैंने आपको ये कहा कि फॉर्मूले में सबसे पहले देख कुछ जुड़ या घट रहा है क्या, सबसे पहले गए भाई कुछ जुड़ रहा है घट रहा है क्या, दिख गया साहब। देखो P में A बटे बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, बिल्कुल साहब, P में A बटे बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, P की डायमेंशन बराबर होगी A बटा बी स्क्वायर की डायमेंशन के, हाँ या ना। अगर सूत्र में कोई 2 स्टेप जुड़ या घट रहे हों तो उनके डायमेंशन बराबर होना कंपलसरी है। तो प्रेशर में A बटे वी स्क्वायर जुड़ गया
तो प्रेशर की डायमेंशन बराबर ए बटे बी स्क्वायर की डायमेंशन सॉल्व कर ले, ए तो हाथ में आ गया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बेटा फोर्स तो m1 L1 T-2 और एरिया नीचे L2, ऊपर ले जा, प्रेशर बन गया m1 L-1 T-2, L2 ऊपर गया, L-2 हो गया, L प्लस का 1 बैठा हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए बेटा। प्रेशर की डायमेंशन ए की तो सर पता ही नहीं है, V आयतन L3 और V स्क्वायर है तो पावर 2 और लग जाएगा, बटे में 1 मान ले, वज गुना करके देख ले बेटा। तो ए की डायमेंशन बराबर m1 L-1 T-2, देख L की पावर 6 हो गया, 3 का 2 से गुना डबल पावर, गुणा कर दे L की पावर 6, तो आपने जो ए की डायमेंशन निकाली ना m1 L5 T-2 आएगा। पहला सवाल कितना आसान था, पता नहीं आप क्या क्या दिमाग लगा रहे थे। अरे बड़ा सरल है, अगर सूत्र में कोई स्टेप जुड़ या घट रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी डायमेंशन सेम होगी, इसमें सोचना ही नहीं है अपने को। तो प्रेशर में प्रेशर ही तो जोड़ सकता हूं, मतलब ए बटे वी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। जो जानते हो वो सब जमाया, ए निकल के आ गया, ये लॉजिक। सर आगे सर वॉल्यूम में से बी घट रहा है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम की डायमेंशन बराबर बी की डायमेंशन, वॉल्यूम L3, ये बी की डायमेंशन होगी, तो बी की डायमेंशन हाथ में आ गई साहब L3, ए आ गया और बी आ गया, खेल खत्म। और क्या चाहिए आपको बताओ, आया कि नहीं आया, छाप जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा कि ये समीकरण दिया गया है, इसमें ये राशियां हैं, आप कुछ अननोन चीजें आपको दे देगा, इनकी डायमेंशन निकाल, तो सबसे पहली नजर जानी चाहिए कि क्या सूत्र में कुछ जुड़ या घट रहा है। क्या जो स्टेप जुड़ या घट रहे हों उनकी डायमेंशन बराबर मानी जाती है। जल्दी लिख ले। बहुत सरल क्वेश्चन था। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आप। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिया करो इस क्वेश्चन को, तो अच्छे क्वेश्चन है, रफ में लिख लिया करो, फिर बाद में फेयर कर लेना आप आराम से बैठ के। अगला क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ऐसे ही एक फॉर्मूला वापस से आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम बता दूंगा, कुछ अननोन जो होंगे वो अपने को कैलकुलेट करने होंगे। और फॉर्मूला क्या है बेटा, P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। ये फॉर्मूला है। P फोर पावर बोले तो शक्ति, x दूरी मान लीजिए और t टाइम। क्वेश्चन है बेटा A क्रॉस V की विमा ज्ञात करो। A क्रॉस B की आप समझ गए, पहले A की निकाल लो, फिर B की निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से आप ट्राई करके देखना एक बार, आपसे हो जाए तो। ये एक और अलग टाइप, थोड़ा सा अटके। अब इसके अलावा आप नहीं अटकोगे, ये सवाल और देख लो, फिर आप कोई भी सवाल कर लेना। इसमें एक बार और अटकना है आपको शायद।
करिए भाई। विचार कर लो, फिर कराते हैं आपको, है ना। एक ही तो आपने सबने निकाल ली होगी शायद, जहां तक मेरा विचार है। देखें तो फिर देखो, चलो एक बार सभी बोर्ड पर देखें। लास्ट टाइप है ये, मानो आप, फिर एप्लीकेशन सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन और देख लेंगे इसके ऊपर, कल से एप्लीकेशन थर्ड स्टार्ट कर देंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली नज़र आपकी बेटा ए और एक्स स्क्वायर पर जानी चाहिए कि सर जी कुछ हो ना हो, ए की डायमेंशन तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी, हाँ या ना। मैंने कहा था अगर सूत्र में 2 स्टेप जोड़ या घट रहे हों तो उनकी डायमेंशन सेम होती है। ए में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर की है। तो ए की डायमेंशन तो आ गई, एक्स क्या है बेटा, दूरी, L2 ए की डायमेंशन। अरे हाँ या ना। अब सर जी बी की कैसे निकालें, देख ध्यान से बेटा। इसमें सूत्र में LHS RHS की टर्म में है, तो क्यों ना P की डायमेंशन A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन BT की डायमेंशन के बराबर होगा। अरे हाँ या ना। P फॉर पावर, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर की डायमेंशन है M1 L2 T-3। अरे हाँ या ना। ध्यान से देखना बेटा, जहां फंसोगे A माइनस एक्स स्क्वायर पूरे स्टेप की डायमेंशन है बेटा L2। आप समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से। मान लो एक सवाल होता है A माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी, कैपिटल A मान लो, इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन, ये L2 ये L2 तो ये भी L2। देख ध्यान से बेटा, ये L2 है और ये L2 है, तो बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर A की डायमेंशन L2, B की डायमेंशन L2, L2 से L2 कट गया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। थोड़ा दिमाग लगाइए, वापस से दिमाग लगाइए। ए समझ में आ गया आपको? ए समझ में आ गया क्या? ए में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा था तो ए की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर किया मैंने, और ए की डायमेंशन निकल के आ गए L2। ए में तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए आपको। अब LHS यानी कि P की डायमेंशन बराबर RHS A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन BT की डायमेंशन, जमाना पावर M1 L2 T-3 अपॉन में। देखो B तो पता लगाना है और स्मॉल t की है कैपिटल T। अब बात है A माइनस एक्स स्क्वायर की, तो बेटा इसकी पूरे की डायमेंशन है L2। ये समझ, L2 में से L2 घटाऊंगा तो L2 ही तो बचेगा। अरे मास में से मास घटाऊंगा तो मास ही तो आएगा, लेंथ में से लेंथ घटाऊंगा लेंथ ही आएगा। ये एरिया है, एरिया माइनस एरिया ऊपर आएगा तो एरिया, तो बेमा तो L2 ही आएगी ना। समझना ध्यान से। अब यहां से B निकाल लो। अब आसान काम है, कैसे निकाले सर? B को ऊपर और इसको नीचे ले आ, तो V इज इक्वल टू, देखो यहाँ L2 बटा T रह गया और ये नीचे M1 L2 T-3। L2 ने L2 मार दिया तो B की डायमेंशन देखना, M-1 L है ही नहीं है, T-2 है, ऊपर जाकर T प्लस का 2 हो जाएगा। A की डायमेंशन आ गई और B की डायमेंशन आ गई। आपको तो A क्रॉस B की डायमेंशन चाहिए, तो A कितना आया L2, B कितना आया M-1 T2। कुल मिलाकर A क्रॉस B की डायमेंशन आ गई M-1 L2 T2। नोट करें एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन लूँगा, जल्दी करना, जल्दी करो, समझ ले, दोबारा समझ ले। A में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तूने बेटा, तो A की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। 1 नंबर पॉइंट तो क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक?
ठीक है। और फिर LHS और RHS वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। ये मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है बेटा? E इज इक्वल टू 80b माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन तो है, आप जल्दी से करके दिखाते हैं सवाल को। E फॉर एनर्जी मतलब ऊर्जा, x दूरी, t टाइम, और क्वेश्चन ले b बटा a की विमा निकालनी है। करो भाई, एक बार ट्राई खुद करें, 2 मिनट में जल्दी से ट्राई करके देख। रफ लेके बैठा कर क्वेश्चन लिखा और करना स्टार्ट किया। करके देख। b बटा a की डायमेंशन चाहिए बेटा, पहले a की निकाल, b की निकाल, प्रयास तो कर, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आया है उनको इस क्वेश्चन में आ जाएगा। देख ध्यान से, हो जाना चाहिए बेटा। अब तक प्रयास कर रहे हो, स्क्रीन पॉज करके कर लो, नहीं कर रहे हो बोर्ड पे देख लो। क्या 2 स्टेप जुड़ या घट रहे हैं क्या? बिल्कुल साहब। b में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो b की डायमेंशन और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होगी। 1 नंबर पॉइंट। b की डायमेंशन x की डिस्टेंस L2 तो 2 की है तो L2। ये लो b की डायमेंशन L2 आ गया। इसमें क्या था यार? अब LHS RHS वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी की डायमेंशन बराबर v माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT की डायमेंशन। एनर्जी m1 L2 T माइनस 2। देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन जो b की वो एक्स स्क्वायर की टोटल की भी इनके बराबर बेटा। ऊपर L2 आएगी। समझने वाला पॉइंट बस केवल ये है, और टाइम की t। a निकालना है, a ऊपर, इधर बेटा l की पावर 2 अपॉन t बन गया, और ये नीचे m1 L2 T माइनस 2, ये कट गया। ऊपर m माइनस 1, नीचे t माइनस 1, ऊपर जाकर प्लस का 1, a आ गया। आपको तो b बटा a चाहिए, तो b की डायमेंशन L2 और a की डायमेंशन m माइनस 1 T1। तो b बटा a की डायमेंशन ऊपर m1 L2 T माइनस 1। नोट करो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। सेकंड टाइप में कुछ क्वेश्चन देखे, अभी कल प्रैक्टिस और करेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों की। ठीक है भैया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं बच्चों। नोट कर लो इसको।